ऑडियंस को मूर्ख बनाया जाता है ये सब नोक झोंक करके। लेकिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं गांधी परिवार का हूँ। वो भी गांधी नाम कौन सा जो उधार का? क्या गांधी है वो? देखिए, कांग्रेस को बिग बॉस ना समझे। जिस तरीके से अखिलेश यादव हो, तमाम जो विपक्षी दल है वो ये कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ उस पर, अगर आप पे कोई खोट नहीं है ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका काम सही है, साफ है, तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको सामने आना चाहिए। करो, मेरा सीबीआई जांच जो भी करना है करो। मुझे ये दिक्कत नहीं है कि भैया कोई से भी कास्ट हो, भारत के हैं, बात खत्म, हम भारतीय हैं, ठीक है। बट द मेन थिंग इज रिलीजियस नहीं लाना चाहिए, उसी की तैयारी हो रही है। वक्फ बोर्ड रिलीजियसली बनाया गया था, वक्फ बोर्ड का डेमोलिशन भी यही सरकार करेगी। रिलीजियस के सारे सेंटिमेंट्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, थोड़ा समय दो। वक्फ पीएफआई की बारी आ गई तो वक्फ बोर्ड की भी बारी आ जाएगी। जिस दिन वक्फ बोर्ड ख़त्म होगा, रिलीजियस की जो शुरुआत हुई है वो वहीं से ख़त्म होएगा। जब जब हमारा जो एक वर्शिप एक्ट है जिसके कारण भी दिक्कतें होती है वो भी ख़त्म होगा। वो भी ख़त्म होगा जिसके कारण शायद गीता पढ़ाना मना है इंडिया में। तो रिलीजियसली तो हुआ है, पहले की सरकारों ने किया है। कहीं ना कहीं ये रिलीजियस चीज़ें छोड़ी जा रही है। आप जिस तरीके से कह रहे थे कि जिस तरीके से रामचरितमानस का अपमान हुआ था तो उन्होंने अपनी जनता तो वैसे ही खो दी, तो कहीं ना कहीं इस चीज में भी जाति धर्म तो आ रहा है। तो मैम, अब ये जाति धर्म किसने किया? रामचरितमानस का अपमान किसने किया? सपा ने। सपा ने किया ना? क्या बीजेपी ने किया? क्या मोदी ने किया? नहीं। तो रिलीजियसली लाई वो लोग रहे हैं जिनको डर ये लग रहा है कि हमारा रिलीजियस वोट बैंक खतरे में हो रहा है। आज हो क्या रहा है? आज आप देखिए कि बीजेपी को पहले हिंदुत्ववादी पार्टी बोला जाता था, लेकिन ये हकीकत है कि चलिए कल्चरल चीज़ अलग है, लेकिन उन्होंने जो बाकी की पॉलिसीज़ लाई, हम बात करते हैं योजनाओं की। कोई भी योजना एक रिलीजन को टारगेट करके सिंगल योजना नहीं आई इस पार्टी की। इस पार्टी की हर योजना सबको मिली। आज उज्ज्वला गैस में, अगर उज्ज्वला योजना में सिलेंडर्स मिले, 40% से ज़्यादा सिलेंडर्स किन को मिले? हम धर्म पे नहीं जा रहे, लेकिन सबको मिला। 40% हमारे मुसलमान भाइयों को भी मिले, सबको मिले ना। अब कोई ये बोलेगा 40% ही क्यों मिले? अरे भाई, यहाँ पे भारत में 60% से ज़्यादा हिंदू है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग मिल गया। जिसको नीड थी उसके अकॉर्डिंग मिला, सब काम हुआ ना। यूपीआई हर बंदा यूज़ लेता है, रोड पे सबको चलना अलाउड है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम कर रही है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैम महंगाई अगर बात करते हैं, महंगाई कैसे होगी? ऑयल बॉन्ड्स कांग्रेस ने खरीदे अपने वोट बैंक के लिए, मतलब कि जनता को सस्ता देते रहो, उसको अभी भुगता लोगों ने। आज जो लोग तेल खरीद रहे हैं ना, उस टाइम का कर्ज आज हम चुका रहे हैं। तो उससे अच्छा वो ऑयल बॉन्ड खरीदने की जगह अगर एक्सप्रेस वेज बना देती तो ऑयल का कंजम्पशन कम हो जाता। आज ये एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इसमें ऑयल का कंजम्पशन 3/4 हो जाता है। तो जो 25% आपका ऑयल कंजम्पशन बच रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जेब पे 25% बाहर कम आया है। ये आपको आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 5 साल बाद समझ में आएगा कि ये फ़ायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। और आज लोगों जो बोलते हैं ना महंगाई है, दिक्कत बताऊँ क्या? लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है मैम। अब आज आदमी को उसकी 20,000 तो सैलरी है, 20,000 का उसे फ़ोन रखना है। भाई तेरी 20,000 सैलरी है, तो 20,000 का फ़ोन रखेगा तो 1 महीने की सैलरी तो तेरे साल में से वहाँ गई। तो फिर तुझे लगेगी महंगाई। 1 महीने का तेरा घर का खर्च तूने फ़ोन पे खर्च कर रखा है, तो महंगाई नहीं लगेगी मैम। फिर इतनी सर्विसेज लोगे तो मैम आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है। हम हमारे बजट के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। कि लाइफस्टाइल अच्छी करनी है तो पहले इनकम बढ़ाओ, फिर लाइफस्टाइल अच्छी करो। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी अगर मिशन 80 लेके चल रही है तो हम भी जो है मिशन 80 लेके चलेंगे। क्या लगता है महागठबंधन कितना सफल हो पाएगी? महागठबंधन सफल हो या ना हो, मैं तो यही पब्लिक से अपील करूंगा कि जो अच्छा काम करे उसको सपोर्ट कीजिए, वो कोई जाति धर्म या किसी मजहब का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। योगी जी हो या राहुल गांधी हो, कोई भी हो। उसके पहले अखिलेश यादव थे, तो ऐसा थोड़ा है कि काम नहीं किए। काम किए तभी तो सीएम थे, और उनके पिताजी भी थे। तो कहीं ना कहीं विरासत 5 साल संभाले तो अच्छा काम किए, सड़क बनाए। कोई आके मोदी जी अपने घर से लाके तो नहीं रख दिए, तो काम उन्होंने भी किया है। काम हर एक कोई करता है, तरीका अलग अलग होता है करने का। तो किसी से पब्लिक ज़्यादा खुश होती है, किसी से नहीं होती है।
तो काम सरकार हर एक करती है, अगर नहीं करेगी तो सत्ता उसका पलट जाएगी। जैसे बिहार का आप देख लो। तरीके से वो जो है खुली चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को कि कुछ भी हो जाए 2024 में वो उन्हें हरा कर ही रहेंगे, तो क्या लग रहा है? ये सब जनता के हाथ में है। अगर अपने हाथ में होता और ये जो बोलते हैं ईवीएम पलट जाएगा ये वो, अगर अपने हाथ में होता तो फिर 400 सीट नहीं पार कर लेते मोदी जी या योगी जी। तो गठबंधन से कोई मतलब नहीं बनता है। और बेसिकली यूपी और बिहार दोनों को समेट रहा हूँ इसलिए कि वहाँ पे जातिवाद पे चुनाव होता है। तो जातिवाद पे चुनाव होता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, क्योंकि जातिवाद को अगर लेके चलेंगे हम तो फिर हम लोग पढ़ लिख के कहाँ से शिक्षित हुए और हमारा मेंटेलिटी पावर कहाँ डेवलप हुआ। तो हम यही फिर अपील करेंगे कि जात पात पे नहीं, और जब पढ़े लिखे हैं तो अच्छा नेता को चुनो, चाहे कोई भी जाति धर्म से हो। कांग्रेस के लिए भी कह रहे हैं कि खुद को बिग बॉस ना समझे, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस को बिग बॉस ना समझे, अगेंस्ट पार्टी है तो वो खींचेगी अगले पार्टी को। बीजेपी भी अपने जो विपक्ष में रहते हैं उसको भी बोलती है। तो ये तो आपस की चलते रहता है, नोक झोंक चलते रहता है और ऑडियंस को मूर्ख बनाया जाता है ये सब नोक झोंक करके। हर एक चुनाव में जनता जीतती है और जनता हारती है। नेता जहाँ के हैं वहाँ सेफ हैं, रईसी में खा रहे हैं पी रहे हैं। जितना क्रिमिनल जो भी पैदा होते हैं या जितने भी ये ब्लेम होता है, केस होता है, मर्डर होता है, सारे नेता करते हैं इंडियन। इनको जड़ से अगर ख़त्म कर दिया जाए तो इंडिया में कुछ नहीं होगा। यहाँ के सारे नेता ख़त्म है। एक बार जीत गए, पैसा आएगा, महल अटारी घर परिवार ऐसा बना लेंगे, 7 पुश्त का आगे का सोचते हैं। कहाँ से डेवलप होगा भाई? चाहे कोई भी पार्टी का हो, जो जीतेगा पहले अपना गाड़ी, पहले बाइक पे घूम रहे थे, जीत गए फॉर्च्यूनर पे चल रहे भाई। कैसे? कहाँ से आ गए भाई? हाँ, आप 5-5 करोड़ बर्थडे में खर्चे कर रहे हो। फॉरेन से अमेरिकन कहाँ से लोग आ रहे बेटर आपके हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि दिक्कत बताऊं कहाँ है मैडम? दिक्कत यहाँ है कि विपक्ष एक मजबूत होना चाहिए, जो हो नहीं पा रहा। ठीक है, और आज ये बिग बॉस वाली बात चल रही है ना। अब भाई बोल रहे थे कि अखिलेश यादव ने भी काम तो किया। देखिए, ये नहीं बोलते कि काम किसी ने नहीं किया। बात ये है कि आज जनता का क्या लगता है अखिलेश यादव इतने टाइम से सत्ता में है तो उन्होंने काम नहीं किया? मैम, काम करने के लिए होता क्या? आप एक बात बताओ, 50 लाख का टेंडर आ रहा है, 10 लाख की रोड बन रही है, 40 लाख का हिसाब नहीं होता, तो वैसा नेता क्या काम का? वो 10 लाख का काम क्या काम का? आप टैक्स क्या अखिलेश यादव का घर चलाने के लिए देते हो, या इसलिए देते हो कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके घर खरीद ले? इसलिए आपने पैसा थोड़ी दिया है। आपने क्यों दिया है कि आप पे वो पैसा वापस इन्वेस्ट हो। वो नहीं होता ना मैम। और आज अखिलेश यादव की बोलते हैं, भाई बोला था विरासत संभाली, यही तो बोल रहे हैं कि वो विरासत ही संभाल रहे हैं, वो नेता नहीं है। वो नेता के बेटे हैं, इसलिए वो नेता बने। वो सीएम बना ना, वो सीएम नहीं बना। वो मुलायम सिंह का बेटा था, इसलिए सीएम था। आज राहुल गांधी के नाम से गांधी हटा लो तो राहुल की कौन? राहुल एक छोटा जो है ना, शायद पहली दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है ना, उससे ज़्यादा अकल रखता है राहुल गांधी से। मुँह से वो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं होता। आटे को लीटर में तोल देता है, केरोसिन को किलो में तोल देता है, आलू से सोना निकाल देता है। और कैम्ब्रिज में जाके है जो हग के आया है, मुँह से क्या बोल के आया है बताओ आप मुझे। आप चलो, उसने भारत की खिलाफत की, वो तो पता है, वो लोग देशद्रोही है। यूएस में जाके चाइना की तारीफ करना, भाई तू यूएस में जा रहा है जो चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और वहाँ जाके तू चाइना की तारीफ कर रहा है। 2 दिन रुक जाता तो शायद यूएस वाला तेरे को लात मार के भेज देता। सोच तो सही, तू उसके घर में जाके उसके दुश्मनों की तारीफ कर रहा है। तू करना क्या चाह रहा है भाई? यूएस का प्रधानमंत्री है, वो पागल है जो भारत के पीछे पीछे घूमता है। सब पागल है, वो अकेला सही है राहुल गांधी, जो चरस पी के चला जाता है सब जगह और मुंह उठा के चला जाता है। ये वो बंदा है जो भारत जोड़ो यात्रा निकालता है, उसके पहले बोलता है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने को बैठ जा रहा हूँ। पूरी यात्रा हुई, उसके बाद से जितनी भी इसने कॉन्फ्रेंस की, हर कॉन्फ्रेंस में एक ही बात, मैं पूरे भारत में घूमा, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी। अरे भाई, तुम पहले तो खुद बोले थे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, अब तुम खुद बोले हो नफरत नहीं दिखी। जब नफरत थी नहीं तो तुमने ऐसा जुमला क्यों दिया? जुमले तो तुम देते हो, पब्लिक को धोखा तुम देते हो। करना क्या चाहते हो तुम? तुमने घूमने के नाम पे कुछ अच्छा किया? क्या अच्छा किया? तुमने शुरुआत कहाँ से की? साउथ से। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले किस बड़ी हस्ती से मिले? उस क्रिश्चियन ईसाई पादरी से मिले जिसने ये कहा था स्टेज पे खड़े होके कि मैं भारत की धरती पे नंगे पैर नहीं रखना चाहता क्योंकि भारत माँ अछूती है। उस बंदे से मिलके उसने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की।
क्या बात कर रहा है यार, नफरत फैलाने की शुरुआत कर ली उस बंदे ने और बोला नफरत के बाजार में प्यार की दुकान। क्या तरीका है ये? साथ कौन घूमता है? जॉर्ज सोरोस का वो बंदा जो इंडिया में उसकी संस्था संभालता है। जॉर्ज सोरोस कौन है? जो इंडिया की डेमोक्रेसी गिराना चाहता है। वो बंदे उसके साथ घूम रहे हैं। चाहते क्या है भाई? टुकड़े टुकड़े गैंग को तुम साथ में लेके घूमोगे। तुम्हारे खुद के कार्यकर्ता है वो आधे से ज़्यादा उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, तुम उनको साथ में लेके घूमोगे और फिर बोलोगे मैं भारत को जोड़ने चला हूँ, भारत जोड़ो यात्रा। क्या तरीका लगाया है? जरूरी नहीं होता कि भाई तू नेता का बच्चा है तो तू नेता बनेगा। तेरे को एक चश्मा पहनाया गया, जैसे बच्चे को क्या करते हैं माँ बाप, आपको या मेरे को, हम सबको बोला होगा ना, तू बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, तू बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। उसको क्या बोला गया है? तू बड़ा होके प्रधानमंत्री बनेगा। और उसने उस बात को इतना सीरियस ले लिया कि मैं कुछ करूं नहीं करूं लेकिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं गांधी परिवार का हूं। वो भी गांधी नाम कौन सा, जो उधार का। क्या गांधी है वो? ये भी सबको पता है कि वो गांधी नहीं है। तो क्या करना चाहते हैं भाई? चाहते क्या हो तुम? कांग्रेस पार्टी से हटके अपने नाम पे एक पार्षद का चुनाव लड़ नहीं सकते। अमेठी तुमने तुम्हारी पुश्तैनी सीट हार गए। इतने बड़े नेता थे तो पुश्तैनी सीट हार सकता है कोई? वायनाड चले गए, अब तो ये पता चल रहा है कि साला वायनाड में भी जीत ले तो बड़ी बात है। करना क्या चाहते हो तुम लोग? तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के दिल सीपी में मौजूद थे, जहां पर अखिलेश यादव की महागठबंधन पर जनता ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।